सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के गणित विषय को और इसमें हमने यूनिट 7 तक कंप्लीट कर लिया है। यूनिट 7 में अब हमें क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। पिछली वीडियो में हमने यूनिट 7 कंप्लीट पढ़ लिया था। उसमें हमने पढ़ा था कि समीकरण की पहचान, रेखीय समीकरण की पहचान हम कैसे करते हैं और रेखीय समीकरण को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं और जो रियल लाइफ एग्जांपल्स होते हैं उनको हम लोग समीकरण के रूप में कैसे लिखते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं, ये सारी चीजें हमने पिछली वीडियो में सीखी थी। तो पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, तब आपको सभी क्वेश्चन समझ में आएंगे और अच्छे से। और दोस्तों, इसी तरीके से पिछली 6 यूनिट भी मैंने पढ़ा दी है, तो पिछली 6 यूनिट भी आप गणित विषय के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। गणित विषय का प्लेलिस्ट का भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वहां से जाकर के आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, पहला क्वेश्चन है रेखीय समीकरण छांटिए। तो रेखीय समीकरण की पहचान दोस्तों मैंने आपको क्या बताई थी, किसी समीकरण का घात अगर 1 होता है तो उस समीकरण को हम लोग रेखीय समीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे पहला देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है x धन 8 बराबर 27। तो किसी भी समीकरण की अगर हमें घात देखनी होती है तो हम लोग उसके चर भाग को देखते हैं, उसके चर भाग की अधिकतम घात देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें इस समीकरण में चर क्या है, तो चर x है। अब x का हम लोगों को जो अधिकतम घात होता है किसी समीकरण में वह देखना होता है। तो यहाँ पे दोस्तों x की जो घात है वह है, यहाँ पे x की घात 1 है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यह एक रेखीय समीकरण है। जिस भी समीकरण की घात 1 होती है उसे हम लोग रेखीय समीकरण कहते हैं। तो पहला जो है हमारा वह रेखीय समीकरण है। इसी तरीके दूसरे में आप देखेंगे तो इधर है 3x - 5 और इधर है 2x + 8। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो समीकरण की घात आपको 1 मिलेगी, तो यह भी रेखीय समीकरण है। अब तीसरा आप देखेंगे तो 2x² धन 3x - 5 = 0। अब ये एग्जाम्पल से आप बेहतर दोस्तों समझ सकते हैं घात को देखना। देखिए, मैंने आपको बताया कि किसी भी समीकरण का घात हमें देखना होता है तो उसके चर भाग को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 भाग ऐसे हैं जो चर हैं। एक ये भाग है 2x² वाला और ये है 3x वाला। तो इसकी घात जब आप देखेंगे 2x² की तो आपको घात मिलेगा 2 और 3x का देखेंगे तो 1। तो किसी भी समीकरण की घात देखते समय हम लोग जो उसके चर भाग की बड़ी घात होती है वह देखते हैं। तो यानी कि इस समीकरण का जो घात हो जाएगा वह हो जाएगा, घात मतलब पावर, इस समीकरण का जो घात होगा वह 2 होगा, यानी कि यह रेखीय समीकरण नहीं होगा। तो तीसरा जो है वह रेखीय समीकरण नहीं है। अब चौथा देखिए, चौथा कुछ नहीं लिखा है दोस्तों, x/5 लिखा है =6 लिखा है। और पिछली वीडियो में हमने क्रियाकलाप में सीखा था कि किसी भी संख्या से अगर दोनों तरफ गुणा कर देते हैं हम लोग तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर आपको यहाँ बटे से दिक्कत हो रही तो इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। 5 का दोनों तरफ गुणा करेंगे आप x और इधर हो जाएगा 6 × 5 = 30, x = 30 आपको मिल जाएगा। तो यह भी एक समीकरण ऐसा है जिसकी घात 1 है, यानी कि यह भी रेखीय समीकरण है। तो यहाँ पे आपको रेखीय समीकरण छांटने थे, तो पहला, दूसरा और चौथा रेखीय समीकरण है और तीसरा रेखीय समीकरण नहीं है। अब देखिए, यह प्रश्न हमने हल कर लिया। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, पहला इसमें दिया हुआ है 6x - 11 = 8 + 10। अब इसमें आपको x का मान ज्ञात करना है। तो पिछली वीडियो में जो हमने क्रियाकलाप से सीखा था उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं, मतलब कि कुछ संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग दोनों पक्षों में करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। और आप चाहें पदों को
बराबर के दोनों तरफ मूव भी कर सकते हैं। तो हम लोग दोनों तरीके से देखेंगे ताकि आप लोग दोनों तरीकों में निपुण हो जाएं। तो पहले को हम लोग उठाते हैं। पहला जो हमारा समीकरण दिया हुआ है 6x - 11 इक्वल टू 8 + 10। अब देखिए, चाहे तो आप इस -11 को बराबर के इधर भेज दीजिए, चाहे दोनों पक्षों में +11 कर दीजिए। अब देखिए 6x - 11 बराबर के उधर जाएगा तो धन हो जाएगा, यानी कि 8 + 10 + 11 हो जाएगा। और 6x बराबर 8 और 10 18 और 11 29। 6x इक्वल टू 29 हो जाएगा। और इधर देखिए 6x है और इस 6 को जब हम लोग बराबर के इधर भेजेंगे तो ये भाग हो जाएगा, इधर गुणा था तो इधर भाग हो जाएगा, यानी 29/6 ये x का मान आ जाएगा। दोस्तों ये तो एक तरीका था जैसे हम लोग सॉल्व करते आए हैं, लेकिन क्रियाकलाप के माध्यम से जो हमने पिछली वीडियो में देखा था तो उस माध्यम से हम लोग भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए लिखा था 6x - 11 इक्वल टू 8 + 10, यही हमें समीकरण दिया हुआ था। अब हम लोग पिछली वीडियो में हमने जो पढ़ा था उसके अनुसार हम जानते हैं कि अगर किसी भी संख्या को हम लोग दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं तो समीकरण में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग दोनों तरफ 11 जोड़ देते हैं तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 6x - 11 धन 11 बराबर 8 धन 10 धन 11, ये आप लिख सकते हैं। अब देखिए जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 6 और ऋण 11 और धन 11 आपस में शून्य हो जाएंगे तो 6x बराबर आपको कितना मिल जाएगा 29। अब आप क्या करिए, दोनों पक्षों में 6 से भाग आप दे सकते हैं। 6 से भाग दे देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। तो 6 से भाग देने के बाद आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा x बराबर 29/6। तो आप दोनों तरीकों से दोस्तों सॉल्व करेंगे, किसी भी तरीके से सॉल्व करेंगे तो मान आपको यही मिलेगा। अब आपको सॉल्व करने के दो तरीके पता चल गए, तो आप इन दोनों तरीकों से लिख के सॉल्व कर सकते हैं, जिस तरीके से आपको आसानी पड़े परीक्षा में लिखने के लिए उस तरीके से आप लिख के सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी लिखने के और भी तरीके हम लोग देखेंगे जब हम लोग बाकी क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। इसके बाद भी हम लोग जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए हैं वह भी सॉल्व करेंगे। तो आप लोग परेशान मत होइए, आप लोग जैसा जैसा मैं करा रहा हूँ मुझे फॉलो करते चलिए। आप लोग एग्जाम में 25 में 25 स्कोर करके ही आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए दूसरा है 2x/3 = 6, इसे सॉल्व करके आपको x का मान बताना है। तो 2x/3 = 6। अब देखिए यहाँ पे 3 यहाँ पे भाग में है तो बराबर के इधर करेंगे तो ये यहाँ गुणा में हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 2 है गुणे में और बराबर के इधर ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा। तो इसे आप लोग कितना लिख सकते हैं 3 × 3, यानी कि x बराबर आपको कितना मिल जाएगा 9। इसी तरीके से आप लोग दोस्तों ये देखिए तीसरा a यहाँ पे कुछ अलग लिखा हुआ है, तो इसे आप लोग a देख के डरिएगा नहीं, यह भी एक जैसे x से हम लोग कोई चर प्रयुक्त करते हैं वैसे ही तीसरे आपके प्रश्न में यहाँ पे x की जगह a को प्रयुक्त किया गया है, तो इसे भी आप लोग देख लीजिए। तो ये है 3a + 5 = 17। अब x का मान आपको ज्ञात करना यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पे आपको a का मान ज्ञात करना है। तो 3a बराबर आप लिख सकते हैं धन 5 इधर से इधर जाएगा तो ये इधर आएगा तो ऋण हो जाएगा। अब a बराबर आप लिख सकते हैं 17 में से 5 जाएगा तो ये बच जाएगा 12, और यहाँ पे 3 था जो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा तो a बराबर आपको 4 मिल जाएगा। और यहाँ पे x बराबर आप निकालेंगे तो यहाँ पे चौथे में आपको कितना मिल जाएगा x/2 - 1 = 2 है, तो x/2 = 3 और x बराबर 6 आपको मिल जाएगा सॉल्व करने के बाद। अब देखिए प्रश्न संख्या 3 है, समीकरण 7 धन 5x बराबर 15 धन 3x को हल कीजिए। देखिए 7 धन 5x बराबर 15 धन 3x यही दिया हुआ है, तो 5x इधर
और इस 3x को यहाँ जो 3x है इसे आप ले आएंगे बाएं तरफ, तो ये हो जाएगा ऋण 3x और बराबर 15। और इधर जो 7 था यहाँ पे दोस्तों, इसे हम लोगों ने इधर हम ले आएंगे तो ये हो जाएगा ऋण 7। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे 5x को हमने ऐसे लिख लिया है और 3x को इधर से हम लोग इधर ले आए हैं तो ऋण 3x हो गया है। और इस 7 को हमने इधर भेज दिया है तो इधर धन था तो इधर ऋण हो गया जाके। तो अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं इसे, ये हो जाएगा 2x, 5x में से 3x घट जाएगा 2x और फिर 15 ऋण 7 यानी कि ये हो जाएगा 8। और फिर x बराबर अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पे 2 गुणे में था तो इधर भाग में होगा और 8। x बराबर मान कितना आ जाएगा 4, तो इसका x का मान आ जाएगा 4। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए चौथा नंबर प्रश्न है, कक्षा 6 की 2 टीमों के बीच क्रिकेट मैच खेला गया। प्रथम टीम के रनों की संख्या दूसरी टीम के रनों की संख्या के 2 गुने से 10 अधिक है। दोनों टीमों ने मिलकर के 120 रन बनाए, तो इसके समीकरण द्वारा अभिव्यक्त कीजिए। इसको समीकरण से आपको बस दिखाने को कहा है, सॉल्व करने को नहीं कहा है। कक्षा 6 की 2 टीमें हैं और प्रथम टीम के रनों की संख्या दूसरे टीम के रनों की संख्या के 2 गुनी से 10 अधिक है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो कम होता है, जो नंबर में जो छोटा होता है उसको हम लोग x मान लेते हैं। तो दूसरी टीम जो है उसे हम लोग कितना मान लेंगे, उसका हम लोगों ने मान लिया कि उसने x रन बनाए। ठीक, तो दूसरी टीम ने अगर x रन बनाए हैं तो पहली टीम कितनी बनाई होगी, पहली टीम यहीं पे लिखा हुआ है, आप लोग प्रश्न ध्यान से पढ़िए। प्रथम टीम ने रनों की संख्या दूसरी टीम के रनों की संख्या के 2 गुने से 10 अधिक बनाए हैं। तो दूसरे टीम को आपने x मान लिया है, अब इसी को आपको दिखाना है कि 2 गुने से 10 अधिक बनाए हैं पहली टीम में, तो दूसरी टीम का रन को पहले 2 गुना कर लीजिए, यानी कि x में 2 से गुणा कर दीजिए और फिर 2 गुने से 10 अधिक तो 10 जोड़ दीजिए। अब हमें यहाँ पे पता है कि टोटल रन दोनों टीमों ने मिलकर के 120 रन बनाए हैं। तो अब दोनों टीमों ने जितने रन बनाए हैं दोनों को जोड़ लीजिए। तो दोनों टीमों के रन को अगर आप जोड़ेंगे, पहली टीम का रन यानी कि 2x धन 10 और धन दूसरी टीम का रन यानी कि x बराबर कितना है, दोनों ने मिलकर के कितना रन बनाया है 120। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए 2x प्लस 10 प्लस x है, यानी कि ये 2x और x आपस में जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3x, यानी 3x प्लस 10 इक्वल टू कितना है 120 है। तो दोस्तों यही आपको अभिव्यक्त करना था, यही आपको बताना था कि किस प्रकार हम लोग इसे समीकरण के माध्यम से दिखा सकते हैं जो यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है। तो ये हो गया 3x प्लस 10 इक्वल टू 120, यही समीकरण बनेगा। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों 5वां प्रश्न है, वह कौन सी संख्या है जिसके 1/3 में 5 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमसे वह संख्या पूछ रहा है जिसके 1/3 में 5 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है। तो अब हम लोग मान लेते हैं वह संख्या x है। आपने वह संख्या x मान ली, तो अब देखिए कथन में लिखा क्या है 5वें में, जिसके 1/3 में 5 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है। तो सबसे पहले आप लोग जो संख्या आपने माना है उसका 1/3 कर लीजिए, यानी x बटे 3 लिख लीजिए और 1/3 में 5 जोड़ रहे हैं, तब हमें कितना प्राप्त हो रहा है, हमें प्राप्त हो रहा है 8। तो यानी कि x बटे 3 धन 5 बराबर कितना है 8। अब इसी को आपको हल कर लेना है और x का मान निकाल लेना है, आपको पता चल जाएगा कि वह संख्या कौन सी है जिसके 1/3 में 5 जोड़ने पे 8 प्राप्त हो रहा है। तो आपको इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, तो पूरे के बटे अगर आप 3 लिखना चाहें तो ये हो जाएगा x और 5 में 3 का गुणा होगा, अब तो ये हो जाएगा 15। हमने एलसीएम ले लिया है, एलसीएम 3 ले लिया है, तो 5 में 3 का गुणा हुआ है और ये हो गया 15 और इधर 8। अब 3 को हम लोग दाहिने साइड भेज देंगे तो 3 का गुणा 8 में होगा, यानी कि
इसे हम लोग लिख सकते हैं x धन 15 बराबर 8 का गुणा होगा 3 में तो ये हो जाएगा 24। अब हम लोग धन 15 को इधर भेजेंगे तो ऋण 15 होगा और 24 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 9, यानी x बराबर 9 आ जाएगा। यानी वह संख्या जो है जिसके 1/3 में हम लोग 5 जोड़ रहे हैं तो 8 प्राप्त हो रहा है, वह कितनी है, उसका मान कितना है, वह है 9। अब देखिए दोस्तों 6वां बहुत सरल सा प्रश्न दिया है। राम की उम्र श्याम की उम्र से 5 वर्ष अधिक है। यदि राम की वर्तमान उम्र 28 वर्ष है तो श्याम की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। अब इस प्रश्न में बोल रहा है कि राम की उम्र श्याम की उम्र से 5 वर्ष अधिक है और राम की वर्तमान उम्र इसने दे भी दिया है। तो आप श्याम की उम्र ज्ञात करने के लिए राम की उम्र में से 5 घटा सकते हैं, या इसे पहले आप समीकरण के रूप में चाहें तो लिख लीजिए। राम की उम्र जो है वह है 28 वर्ष और बोला है कि जो राम की उम्र है वह श्याम से 5 अधिक है, यानी कि राम की जो उम्र है वह श्याम की उम्र धन 5 है। तो अब राम की उम्र आपको पता है कितनी है, राम की उम्र आपको पता है 28 है, तो राम की उम्र की जगह 28 रख दीजिए और श्याम की उम्र धन 5। अब श्याम की उम्र आपको निकालने के लिए इस 5 को बाएं साइड आप भेज दीजिए तो आपको मिल जाएगा श्याम की उम्र बराबर 28 ऋण 5, यही हो जाएगा, यानी कि 23। जो श्याम की उम्र आपको मिल जाएगी वह 23 वर्ष मिल जाएगी। अब देखिए प्रश्न संख्या 7 है। 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपए कम है। एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि 5 पुस्तकों का मूल्य जो है वह 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपए कम है। तो यहाँ पे आप लोग मान लीजिए सबसे पहले पुस्तकों का मूल्य ही आपको निकालना है, तो वही आप मान लीजिए जो एक पुस्तक का मूल्य है वह आप लोग मान लीजिए कि x है। अब यहाँ पे जो कथन दिया गया है उसके अनुसार हम लोग समीकरण बना लेते हैं। देखिए 5 पुस्तकों का मूल्य लिखेंगे तो 5 का गुणा x में करेंगे, यानी कि 5 पुस्तकों का मूल्य आपको कितना मिल जाएगा, वह मिल जाएगा 5x और 7 पुस्तकों का मूल्य आपको कितना मिल जाएगा 7x। तो ये हो गया 5 पुस्तकों का मूल्य और ये हो गया 7 पुस्तकों का मूल्य। अब आपसे बोल रहा है कि 5 पुस्तकों का जो मूल्य है वह 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपए कम है, यानी कि अगर हम लोग 7 पुस्तकों के मूल्य में से 5 पुस्तकों का मूल्य घटा देंगे तो हमें 14 मिलेगा। अब इसी पे हम लोग समीकरण बना लेते हैं। तो 7x ऋण 5x बराबर कितना है, 14 है। अब आप लोग समझ पा रहे होंगे, इसे आप लोग पहले एक बार अपनी भाषा में लिख लीजिएगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पे 7 पुस्तकों का मूल्य ऋण 5 पुस्तकों का मूल्य बराबर कितना है, 14 रुपए के। तो अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। तो 7x में से 5x जाएगा तो बचेगा 2x बराबर 14 और 2 से दोनों तरफ आप भाग दे सकते हैं या इस 2 को इधर ले आ सकते हैं तो ये भाग हो जाएगा। तो x बराबर आप लिख सकते हैं 14/2, यानी कि x बराबर 7, यानी कि एक पुस्तक का जो मूल्य है वह 7 रुपए है। प्रश्न संख्या 8 है। सचिन की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए यदि वह 10 वर्ष पहले 35 वर्ष का था। तो बोल रहा है कि सचिन जो है वह 10 वर्ष पहले 35 वर्ष का था, तो सचिन की वर्तमान आयु कितनी होगी। सचिन की वर्तमान आयु निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 35 में 10 को जोड़ सकते हैं, यानी कि 10 साल पहले वह 35 वर्ष का था तो अब कितने वर्ष का हुआ होगा, वह आप 10 जोड़ के ही तो निकालेंगे। या पहले आप इस तरीके से लिख लीजिए, माना सचिन की वर्तमान आयु बराबर x है और 10 वर्ष पहले आपको सचिन की आयु पता है, तो सचिन की आयु आप लोग लिख लीजिए 10 वर्ष पहले 35 वर्ष। और आप लोग एक समीकरण बना सकते हैं कि सचिन की वर्तमान आयु बराबर सचिन के 10 वर्ष पहले की आयु धन 10, ये आप समीकरण लिख सकते हैं। सचिन की वर्तमान आयु बराबर हो जाएगा सचिन की 10 वर्ष पूर्व आयु धन 10,
यानी कि सचिन के 10 वर्ष पूर्व की आयु में 10 अगर आप जोड़ देंगे यानी कि 35 धन 10 आप कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 45। तो सचिन की जो वर्तमान आयु आ जाएगी वह 45 वर्ष आ जाएगी। बहुत ही सरल प्रश्न है दोस्तों, आप इसको वैसे भी हल कर सकते हैं, मुंजवानी भी। अब देखिए प्रश्न संख्या 9 है, सोनम के पिता की आयु उसकी आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। यदि सोनम के पिता की आयु 44 वर्ष है तो सोनम की आयु ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों हम लोग को सोनम की आयु निकालनी है, तो सोनम की आयु हम लोग मान लेते हैं x है, और यहाँ पे देखिए क्या कथन कह रहा है कि सोनम के पिता की आयु उसकी आयु के 3 गुने से 5 वर्ष से अधिक है। यानी कि सोनम के आयु का आपको 3 गुना करना है और उसमें 5 जोड़ देना है। वह किसके बराबर है? वह सोनम के पिता के आयु के बराबर है। यानी कि 3 गुणे x धन 5 बराबर 44। इसी प्रकार आप लोग समीकरण बना लेंगे। सबसे पहले आप मानेंगे सोनम की जो आयु है वह x है। अब सोनम के पिता की आयु जो है वह सोनम के आयु के 3 गुने से 5 अधिक है। तो 3 गुने से 5 अधिक आप लोग सोनम की आयु कैसे लिख सकते हैं? सोनम की आयु में 3 का गुणा और उसमें धन 5, और यह बराबर दिया हुआ है किसके? 44 वर्ष के, सोनम के पिता के आयु के। अब आपको सोनम की आयु निकालना है तो x का मान यहाँ से निकाल लेना है आपको। तो x के मान निकालने के लिए आप लोग दोनों पक्षों में ऋण 5 कर दीजिए। तो दोनों पक्षों में आप लोग ऋण 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 44 ऋण 5 यानी 3x बराबर, ये देखिए धन 5 और ऋण 5 आपस में शून्य, बराबर 44 में से 5 जाएगा तो ये हो जाएगा 39, और x बराबर आप सॉल्व करेंगे तो 1 और 3 13 आपको आ जाएगा। यानी कि सोनम की जो वर्तमान आयु, जो सोनम की आयु हो जाएगी वह 13 वर्ष हो जाएगी। अब देखिए प्रश्न संख्या 10 है दोस्तों, एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का 2 गुना है। इस त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है यह सबसे पहले आपको जानना होगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसके 2 भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो ये 2 भुजाएं आपस में इस त्रिभुज की बराबर हैं, और बोल रहा है कि जो समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष कोण है, यानी कि यह जो कोण है वह आधार के दोनों कोणों का 2 गुना है। तो हमें इन तीनों कोणों का मान बताना है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में हम लोग मान लेते हैं कि जो आधार का कोण है वह x है। तो एक आधार का कोण अगर x है तो दूसरा भी x होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं समद्विबाहु त्रिभुज में, और अगर 2 भुजाएं बराबर हैं तो उनके आमने सामने की, मतलब ये भुजा के सामने का कोण ये और इस भुजा के सामने का कोण ये, दोनों आपस में बराबर होंगे। तो एक को आप अगर x मानते हैं तो दूसरा भी x होगा। तो अब बोल रहा है कि जो शीर्ष का कोण है वह आधार के कोण का 2 गुना है। यानी कि यह जो कोण है वह कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 2x। अब हमसे पूछ रहा है कि तीनों कोणों का मान क्या होगा अलग अलग। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग जो होता है वह होता है 180। अब हम लोग दिखा सकते हैं तीनों का योग 180 के बराबर। तो x धन 2x बराबर हो जाएगा 180 के, यानी कि ये जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 4x बराबर 180, और x बराबर आप निकालेंगे तो 180 बटे 4, 4 इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। 4 से काट दो 180 को, तो 4 चौको 16 और 2 और 5, x बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। यानी कि x का मान 45 आ गया। तो आपको कोण कितने कितने मिल जाएंगे? 45, 45 और 45 का दूना 90। ये तीनों कोण हो जाएंगे त्रिभुज के। दोस्तों अगला प्रश्न है 11 नंबर, समीकरण x धन 7 बराबर 13 का हल है। यहाँ पे ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं और इन्हीं ऑप्शंस में से हमें बताना है कि हल कौन सा है। तो ऑप्शंस में से जब आपको देखना है तो आप मान रख के भी देख सकते हैं। देखिए पहला मान है 6,
ऐसे आप समझिए x धन 7 बराबर 13 लिखा हुआ है और यहाँ पे x का मान दिया हुआ है। x की जगह 6 आप रखेंगे तो 6 धन 7 कितना होता है 13, तो दोनों पक्ष बराबर हैं, यानी कि यही हल है x बराबर 6। और आप ऐसे भी हल करेंगे तो 7 को इधर आप भेजेंगे 13 ऋण 7 तो x बराबर 6। और कोई आप मान रखेंगे 20, 3, 5 तो दोनों पक्ष बराबर नहीं होगा, तो x का मान कितना प्राप्त हो गया हमें? x का मान 6 प्राप्त हो गया। अब अगला प्रश्न है 12 नंबर समीकरण x बटे 4 बराबर 12 का हल है। x बटे 4 बराबर 12, अब 4 को इधर भेजेंगे तो गुणा होगा, तो 12 गुणे 4 यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा 48। 12 चौक 48 होता है। ये जो ऑप्शन 2 है 48, यह सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने आपके सभी प्रश्नों को हल कर लिया इकाई 7 के। तो अब दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको समीकरण, रेखीय समीकरण पूरा समझ में आ गया होगा। इसमें आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई कहीं दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ये चीज समझने में मुझे प्रॉब्लम आ रही है। आप अपने दिक्कत को जब तक शेयर नहीं करेंगे, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है आप कमेंट करके बताइए, हम लोग उसे सॉल्व करने की भरपूर कोशिश करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि डीएलएड और बीटीसी के इतिहास में आप लोग पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि फ्री में पूरा कोर्स आपको कोई इतने बढ़िया ढंग से आपको पढ़ा रहा है सब कुछ। तो हम लोग आपके लिए क्लासेस भी चला रहे हैं, आपके लिए हम लोग सीरीज भी सॉल्व कराएंगे, पुराने वर्षों के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराएंगे। तो आप लोग का आधार हम लोग इतना मजबूत करके चलेंगे कि आपको आगे यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट में कोई भी दिक्कत ना आए। तो इसलिए आप लोग हमसे जुड़िए और जितना इन्वॉल्व होंगे, जितना कमेंट करेंगे, जितना लाइक करेंगे आप लोग, जितना आप लोग हमसे जुड़ेंगे उतना बेहतर रहेगा आपके लिए, भविष्य के लिए आप उतने ही मजबूती से दावेदार बनेंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि कंपटीशन काफी तगड़ा होता जा रहा है दिन प्रतिदिन, तो आपको इन्वॉल्व होने की बहुत सारी आवश्यकता है, आपको अच्छा स्कोर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, आपको बीटीसी में अच्छा स्कोर करना है, फिर आगे चल के भी अच्छा स्कोर करना है, ताकि आपकी मेरिट अच्छी रहे और आपको टीचर की जॉब इजीली मिल जाए अपने गृह जनपद में। तो यह चीजें होने के लिए आपको भरपूर मेहनत करनी होगी, हमसे जुड़ना होगा। जहां भी दिक्कत आती है आपको कमेंट करके बताना होगा। तो दोस्तों जहां भी दिक्कत है आप हमें कमेंट करके बताइए, और बाकी विषय इसी तरह पढ़ने के लिए आपको लिंक मैं नीचे दे दे रहा हूँ। सभी विषयों के प्लेलिस्ट में आप उस विषय के सभी वीडियोस को देख सकते हैं, सभी टॉपिक्स को आप पढ़ सकते हैं। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। यह वीडियो दोस्तों आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ताकि सभी हमारे डीएलएड के भाई बहनों की मदद हो पाए। और दोस्तों इस वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।